हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं समुच्चयों के सम्मिलन, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और समुच्चयों के अंतर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देख लेते हैं समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या है। समुच्चयों का सम्मिलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बारे में जान लेते हैं समुच्चय का सम्मिलन आखिरकार होता क्या है। तो ए और बी समुच्चयों का वैसा सम्मिलन जिसमें दोनों का अवयव शामिल हो और उभयनिष्ठ अवयव को सिर्फ एक बार ही लिखा गया हो, तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चयों का सम्मिलन कहलाएगा। पॉइंट लिखेंगे, समुच्चय ए और बी का वैसा सम्मिलन जिसमें दोनों समुच्चयों का अवयव शामिल हो, दोनों समुच्चयों का अवयव शामिल हो। तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार लिखा गया हो, तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चय का सम्मिलन। वैसा समुच्चय जो ए और बी का वैसा समुच्चय सम्मिलन जिसमें क्या हो, दोनों समुच्चयों का अवयव शामिल हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार लिखा गया हो। इसको किससे दर्शाते हैं? तो इसे यूनियन से दर्शाते हैं। देख लेते किससे दर्शाते हैं इसे हम यूनियन से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया होगा, ए समुच्चय दिया हुआ है 2,3, बी समुच्चय दिया हुआ है 1,2,3। अब इसमें पूछेगा ए और बी का सम्मिलन क्या होगा, यानी ए यूनियन बी का मान कितना होगा। यानी ए और ए यूनियन बी कहने का मतलब ए जो है बी का सम्मिलन है, तो ए बी का सम्मिलन जो है उसका मान कितना होगा। तो इसका मान देख लेते हैं। तो हम बोले थे जो वैसा सम्मिलन लेना जिसमें ए और बी का प्रत्येक अवयव शामिल हो। तो एक का भी अवयव 2 है, इसका भी अवयव 2 है, इसका अवयव 3 है, इसका भी अवयव 3 है, इसका अवयव 1 है, इसमें नहीं है, फिर भी बी का भी अवयव भी इसमें क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तो बी का अवयव इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, फिर भी क्या है? सम्मिलन में शामिल होना चाहिए। तो 1 लिखेंगे। 2 है तो 2 लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे। तो यह क्या होगा? ए यूनियन बी, यानी ए बी का क्या हो गया? सम्मिलन हो गया। देख लेते हैं, ए बी का ए का जो अवयव 2, 3 है इसमें भी शामिल है, बी का अवयव 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 है, यानी शामिल हो गया। तो यह क्या है? ए यूनियन बी है, यानी समुच्चय का सम्मिलन है। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ 2 ना है, उभयनिष्ठ इसमें 2 और 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 2 दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ केवल एक बार ही लिखना है। उभयनिष्ठ 3 और 3 को देख लेते हैं, दोनों में मिल रहा है तो उभयनिष्ठ 3 है, इसको भी दोबारा नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। चलिए आप लोग
समुच्चयों के सम्मिलन के बारे में समझ लिए। उसके बाद अब देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ए और बी समुच्चय का दिया होगा, जिसमें कहा ए और बी का जो है उभयनिष्ठ ही क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। यानी इसमें क्या होता है? उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है, उभयनिष्ठ जो अवयव होता है वही क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा ना। यानी ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव सर्वनिष्ठ अवयव जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसको किससे दर्शाते हैं? इसे इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया होगा 1, 2, 3, ये समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3। समुच्चय बी बराबर दिया होगा 2, 3। तब यहाँ पर पूछेगा ए और बी का क्या ज्ञात करना है? सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। यानी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। यानी ए जो है ए और बी का क्या करना है? सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव ही क्या कहलाएगा? समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। यानी ये दोनों का उभयनिष्ठ देख लीजिए। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो अवयव इसमें हो वही अवयव इसमें भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं 2 है, 2 इसमें है, यानी उभयनिष्ठ अवयव 2 है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ अवयव 3 है। यानी 2, 3 अवयव जो है दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ है। अर्थात 2, 3 क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा। अब समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और समुच्चयों के सम्मिलन से संबंधित कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे लिखा होगा ए यूनियन बी, या किसके बराबर होगा? बी यूनियन ए के बराबर होगा। अब ऐसा जो नियम दिया हुआ, इस नियम को क्या कहते हैं? तो क्रम विनिमय नियम कहते हैं। कैसा नियम? यह क्रम विनिमय नियम है। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। जब लिखा होगा मध्यम छोटी कोष्ठ ए यूनियन बी छोटी कोष्ठ यूनियन सी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ए यूनियन छोटी कोष्ठ बी यूनियन सी, ये फार्मूला होता है। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं? सहचर्य नियम कहते हैं।
नियम कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होता है ए, यानी यह कैसा नियम है, यह तत्समक नियम कहलाता है। क्या कैसा नियम कहलाता है, यह तत्समक नियम कहलाता है। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। जब ए यूनियन ए दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। और यह कैसा नियम कहलाएगा, वर्ग समक नियम कहलाएगा, वर्ग समक नियम। एक और फॉर्मूला है इसी से संबंधित। जब यूनियन यू यूनियन ए दिया हो, जब यू यूनियन ए दिया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ही होता है। और इसको कौन सा नियम कहते हैं, तो इसको यू का नियम कहते हैं, कहते समुच्चयों के सम्मिलन से संबंधित ये सब फॉर्मूला हो गया। अब समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से संबंधित कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है इसे देख लेते हैं। जब दिया हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी इंटरसेक्शन ए। अब इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। जब लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी छोटी कोष्ठ इंटरसेक्शन सी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन छोटी कोष्ठ बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होता है। और इसको कैसा नियम कहते हैं, तो साहचर्य नियम कहते हैं। कैसा नियम कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। अगला देख लेते हैं फॉर्मूला। जब ए इंटरसेक्शन ए दिया हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। अब इस नियम को कैसा नियम कहते हैं, तो वर्ग समक नियम कहते हैं, वर्ग समक नियम कहते हैं। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। जब फाई इंटरसेक्शन ए दिया हो तब इसका फॉर्मूला भी ए होता है। और इसको कैसा नियम कहते हैं, इसे तत्समक नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। फिर जब यूनियन यू इंटरसेक्शन ए दिया हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। और इसको क्या कहते हैं, यू का नियम कहते हैं। फिर अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। जब ए इंटरसेक्शन छोटी कोष्ठ बी इंटरसेक्शन सी दिया हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी छोटी कोष्ठ फिर यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या कहते हैं, वितरण का नियम कहते हैं, वितरण का नियम कहते हैं। अब समझ लेते हैं समुच्चयों के अंतर के बारे में।
समुच्चय का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, यानी इसमें क्या होता है, ए का जिस समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें ए का वैसा समुच्चय जिसमें ए का अवयव हो किंतु बी का अवयव नहीं हो, क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएगा। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको लिखेंगे ए डिफरेंस बी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा होगा, ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर दिया होगा 2, 3, 4। अब पूछे ए डिफरेंस बी का मान, यानी ए डिफरेंस बी का, यानी ए बी में क्या अंतर, इसके बारे में पूछे तो देख लेते हैं। यहाँ पर ए डिफरेंस बी का मान पूछा है, यानी कि जो देखना है कि ए में और बी में कौन कौन अवयव मिल रहा है और ए का अवयव कौन जो है बी से नहीं मिला। तो जो अवयव बी से नहीं मिलेगा वही क्या कहलाएगा, ए डिफरेंस बी कहलाएगा। देख लेते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। किन ए में देख लेते, 1 है, किन इसमें 1 नहीं है, यानी ए का अवयव 1 ही जो है बच जाता है। तो वही क्या कहलाएगा, ए डिफरेंस बी कहलाएगा, यानी मध्यम कोष्ठ ए। यानी ए डिफरेंस बी का मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि ए में जो अवयव बच गया वही अवयव क्या होगा, ए डिफरेंस बी। अगर यहीं पर पूछ देता बी डिफरेंस ए, यानी कि बी में कौन अवयव जो है वह निष्ठ नहीं हो रहा, वो इसका मान इसमें लिखना है। तो देख लेते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन बी में कौन सा अवयव जो है ए में नहीं है, तो बी का अवयव जो है नहीं। इसमें देख लेते हैं, बी जो है अवयव शेष रह जाता है, यानी जो बी का अवयव शेष रह गया वही क्या कहलाएगा, बी डिफरेंस ए कहलाएगा, यानी 4 कहलाएगा। चलिए समझ लिए समुच्चय को, समुच्चय का अंतर के बारे में समझ लिए। अब प्रश्नावली का कुछ सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.4 है।
पहला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी इंटरसेक्स यूनियन ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात कराना है। पहला देख लेते हैं। पहला कहीं लिखा हुआ है समुच्चय x बराबर मध्यम कोष्ठ 1, 3, 5। फिर एक बार y समुच्चय दिया हुआ जिसका अवयव दिया है 1, 2, 3। अब इसमें कहा x और y का सम्मिलन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x यूनियन y। हम सम्मिलन में बता दिए थे जो है a और b का प्रत्येक अवयव उस सम्मिलन में शामिल होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ अवयव है सिर्फ उसको केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 है, 1 इसमें है तो उभयनिष्ठ है तो उसको भी एक बार लिखना है। 3 है, 3 इसमें है, ये भी उभयनिष्ठ है तो इसको एक बार ही लिखना है। देख लेते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, फिर भी इसका भी अवयव सम्मिलन में शामिल होना चाहिए तो ये भी शामिल होगा इसमें। देख लेते हैं इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, फिर भी x का भी अवयव जो है सम्मिलन में शामिल होना चाहिए तो ये भी इसमें शामिल होगा, यानी x यूनियन y का मान होगा 1, 3, 2, 5। अब इसमें जो है अवयव का जो है क्रम जो है 2 इधर भी हो सकता है, 3 इधर भी हो सकता है, तो क्रम से कोई फर्क नहीं। 2 को इधर लिखिए, 5 को इधर लिखिए, उधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रम में किसी भी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है समुच्चय A बराबर मध्यम कोष्ठ A, E, I, O, U मध्यम कोष्ठ, तथा B दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है A, B, C। तो कहा A यूनियन B का मान कितना होगा, यानी A B का सम्मिलन कितना होगा। तो हम बताए थे ये सम्मिलन का मतलब जो है A का भी अवयव B का भी अवयव सम्मिलन में शामिल होना चाहिए। तो देख लेते A इसमें है, A इसमें भी है, तो यानी क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको एक बार ही लिखना है। E देख लेते इसमें है, इसमें नहीं है तो E को भी एक बार लिखेंगे। I देखते इसमें समुच्चय A में है लेकिन समुच्चय B में नहीं है तो इसको भी शामिल करना है। O देख लेते हैं समुच्चय A में है, समुच्चय O में B में अवयव O नहीं है तो इसको भी इसमें शामिल करना है। U देख लेते हैं समुच्चय A में है लेकिन इसमें समुच्चय B में शामिल नहीं है तो वो क्या करना है, U को भी लिख लेना है। अब समुच्चय B से देख लेते हैं, B इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी जो है B वाला भी अवयव यूनियन में शामिल होगा तो लिखेंगे B। C इसमें है, समुच्चय B में है लेकिन समुच्चय A में B नहीं है, फिर भी समुच्चय B का अवयव जो है सम्मिलन में शामिल होगा, यूनियन में शामिल होगा, तो C को भी लिखना होगा। यानी A यूनियन B का मान कितना होगा, A, E, I, O, U, B, C। अब देख लेते हैं A और B का जो अवयव इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A का अवयव देखिए A इसमें है, E है, E इसमें भी है, I है तो I इसमें भी है, O है तो O इसमें भी है, U है तो U इसमें भी है। B का अवयव देख लीजिए A इसमें है तो A इसमें है, B देख लीजिए इसमें है तो B इसमें है, C देख लीजिए इसमें है तो C इसमें भी है। यानी A यूनियन B का मतलब A B का जो है क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव सम्मिलन में शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का ही तीसरा क्वेश्चन लिया गया है। ये बराबर दिया है मध्यम कोष्ठ x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और क्या है 3 का गुणज है।
बी समुच्चय दिया गया है x कॉलन x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। का x जो है एक प्राकृत संख्या और 3 का क्या है गुणज है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या होना चाहिए और 3 का क्या होना चाहिए गुणज, यानी समुच्चय A का अवयव क्या क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट यानी इत्यादि ये सारी संख्याएं जो होगा क्या होगा 3 का गुणज होगा और प्राकृत संख्या होगा। बी समुच्चय में क्या कहा, बी समुच्चय में कहा x जो है 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है और कहा 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम संख्या क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं जो 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब कहा दोनों का सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है A यूनियन B का मान ज्ञात करना है, A यूनियन B का मान ज्ञात करना। देख लेते A यूनियन B का मान। इसमें देख लीजिए 1 है 1 इसमें नहीं है तो 1 लिखाएगा, 2 है 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखाएगा, 3 देख लीजिए 3 है 3 तो इसमें भी है तो 3 लिखाएगा, 4 है 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है तो 4 भी लिखाएगा, 5 है 5 इसमें नहीं है फिर भी 5 लिखा क्योंकि दोनों का अवयव इसमें शामिल होना चाहिए सम्मिलन में। तो जो नहीं है नहीं मिल रहा उसको भी लिखना है। अब देख लेते हैं 5 हो गया, उसके बाद 6 है 9 है 12 है 15 है इत्यादि डॉट डॉट करके है। तो इस प्रकार से जो यूनियन बना उसको क्या कहेंगे ए बी का सम्मिलन कहेंगे। इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे मध्यम कोष्ठ 1, 2, देख लेते हैं 4 लिखा है फिर 5 लिखा है, बाकी यहाँ देखें 3, 6, 9, 12 तो यहाँ पे लिखते हैं तथा 3, 6, 9, 12 ये सब क्या है 3 का गुणज तो लिखेंगे 3 का गुणज, कॉमा देकर के 3 का गुणज। तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला का ही चौथा देख लेते हैं। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा दिया हुआ है समुच्चय A बराबर मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक क्या है प्राकृत संख्या है, कृत संख्या है। इसमें कंडीशन दिया हुआ है x का मान जो है 6 के बराबर और 1 और 6 के क्या है बीच में है। फिर B एक समुच्चय दिया गया है जिसमें लिखा x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसमें कंडीशन दिया गया है x का मान जो है 6 और 10 के क्या है बीच में है। अब A का पहले देख लेते A का अवयव कौन कौन सा कहा x एक प्राकृत संख्या जिसमें 1 और 6 क्या क्या है बीच में अवयव है और 1 से लेकर के 6 तक अवयव है, यानी 1 से नहीं यानी 2 से लेकर के 6 तक अवयव क्या 1 के बराबर नहीं 1 के बीच में और 6 के बराबर है किंतु 6 और 6 से कम भी है, यानी लेना है 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 क्यों लेके क्यों देख लेते हैं यहाँ पर x का मान जो 6 के बराबर यानी 6 तक लेना है। 1 क्यों नहीं लिए क्योंकि देख लेते 1 से क्या है कम है यानी 1 से
एक से यानी एक से क्या है अधिक है, यानी एक से क्या लेना अधिक लेना है, एक नहीं लेना, क्योंकि एक के बराबर होता तब ये एक लेते। तो यानी ए का अवयव जब 2 3 4 5 6 हो गया। बी का अवयव देख लेते हैं। बी का अवयव क्या है, कह रहा है का x एक प्राकृत संख्या है जिसमें x का मान 6 और 10 के क्या है बीच में है। यानी 6 और 10 के बीच में संख्या कौन कौन आता है, 7 8 9, ये सारी संख्याएं जो है 6 और 10 के क्या होती है बीच में होती है। तब हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी का मान। तो देख लेते हैं, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 2 को भी लेना है क्योंकि प्रत्येक अवयव को लेना है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 3 को भी ले लेना है। 4 है, 4 इसमें नहीं है तो 4 को भी ले लेना है। 5 है, 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी ले लेना है। फिर 6 है, 6 इसमें नहीं है तो 6 को भी ले लेना है। 7 देख लेते हैं, ए में नहीं है तो 7 को भी ले लेना है, 8 को भी ले लेना है, 9 को भी ले लेना है। यानी ये दोनों का अवयव एक दूसरे में उभयनिष्ठ तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों का प्रत्येक अवयव को इसमें क्या किया जाएगा लिखा जाएगा। तो 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है अवयव तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। यानी संख्या ए यूनियन बी का जो अवयव होगा 2 से लेकर के कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां लिखा हुआ है। पाँचवा क्वेश्चन, 5वां देख लेते हैं। का समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3। समुच्चय बी बराबर दिया हुआ है 5। यानी ए में दिया हुआ है और ए का अवयव है 1 है, 2 है, 3 है। बी का अवयव दिया हुआ 5, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब एक भी अवयव नहीं है। तो दोनों का क्या होगा, उपसमुच्चय हो क्या हो जाएगा। हम फार्मूला बताए थे, जब 5 ए यूनियन 5 होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए ही होता है। तो ए है और बी है, यानी ए यूनियन बी। तो बी का तो अवयव 5 है, यानी क्या हो गया, ए यूनियन 5 हो गया। तो इसका अवयव क्या होता है, ए ही होता है, यानी इसका मान क्या है, बी तो क्या है, बी का मान क्या है 5 है, यानी क्या होगा, बी का जब 5 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा ए, और ए का अवयव क्या है, ए का अवयव जो है 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सो समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, बी दिया हुआ, बी बराबर ए बी सी दिया गया है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी जो है ए यूनियन बी के क्या होगा, और क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कहा ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन दिया हुआ, देख लेते क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि
कहा मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी, और बी बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। पूछा है क्या ए कहा क्या ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं है, यानी ए सबसेट बी जो है कि नहीं है, इसके बारे में पूछा है। का ए सबसेट बी पूछा, ए इतना है बी इतना है, तो कहा क्या ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं है। अगर है तो कहा ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया, कहा मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, जो पूछा क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है कि नहीं, यानी ए सबसेट बी है कि नहीं, यानी यहाँ पर क्या है वाट का मार्क दिया हुआ है कि नहीं है। अगर है तो बोला है ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी दिया हुआ है। बी बराबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब उप समुच्चय बताए थे ए का प्रत्येक अवयव बी में होना शामिल होना चाहिए। तो ए का अवयव ए है, इसमें भी अवयव ए है। बी का अवयव एक समुच्चय ए का अवयव बी है, तो समुच्चय बी का अवयव बी है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए सबसेट बी है। अब जब है तो कहा ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो यूनियन का मतलब है दोनों का अवयव इसमें शामिल होना चाहिए। तो ए इसमें है, ए यानी ए क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। बी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उसको भी एक बार लिखेंगे। सी नहीं मिल रहा है, तो फिर भी सी को भी अवयव लेना है, यानी ए यूनियन बी का मान देख लेते ए बी सी होता है। अब ए यूनियन बी का मान ए बी सी होता है, देख लेते बी का भी मान ए बी सी होता है, यानी ए यूनियन बी का मान जो है किसके बराबर हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे ए यूनियन बी का मान जो है किसके बराबर हो रहा है। तो ए यूनियन बी का अवयव ए बी सी है, बी का भी अवयव ए बी सी है, यानी ए यूनियन बी का मान जो है समुच्चय बी के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यही क्या लिखेंगे आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।